वह कहते हैं कि तुम डरते बहुत हो, तुम्हारा डर ही तुम्हें सफल होने से रोक लेता है। इस दुनिया में हम अपने लक्ष्य तय करते हैं और जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम सफल हो गए। जैसे कोई सरकारी नौकरी चाहता है और जब वह प्राप्त कर लेता है तो वह कहता है कि मैंने सफलता प्राप्त की। कोई बिजनेस करना चाहता है और जब वह अपना बिजनेस अच्छा चला लेता है तो वह कहता है कि मैंने सफलता प्राप्त की। ऐसे ही सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, पर अंततः इस दुनिया से सब असफल होकर ही जाते हैं। सिकंदर महान भी आधी से ज़्यादा दुनिया जीतने के बाद भी असफल होकर ही दुनिया से जाता है। अपने अंतिम समय में सिकंदर ने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं मरूं और तुम मेरे शरीर को लेकर चलो तो मेरे हाथ बाहर की ओर लटका देना। यह सुनकर सिकंदर के मंत्रियों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या इसका कोई दैवीय कारण है? सिकंदर ने कहा, मैं इस दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि सिकंदर जैसा महान इस दुनिया को जीतने वाला भी एक साधारण आदमी की तरह खाली हाथ ही जाता है। इस बात को समझो कि तुम किसी महान कार्य में लिप्त नहीं हो, यानी तुम कोई महान कार्य नहीं कर रहे हो। जीवन जीने और जीवन चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं कार्यों को तुम अपना उद्देश्य और लक्ष्य मान बैठे हो। धन दौलत जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु जीवन का मकसद धन दौलत कमाना नहीं है। नौकरी करना, बिजनेस करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु इसी को जीवन का उद्देश्य बना लेना गलत है। हमारे जीवित और सुरक्षित रहने के लिए समाज और सामाजिक प्रणाली का होना आवश्यक है, परंतु समाज और सामाजिक प्रणाली को ही जीवन समझ लेना गलत है। और ऐसा ही हो रहा है। एक धर्म में एक तरह से जीवन चल रहा है, दूसरे धर्म में दूसरी तरह से जीवन चल रहा है और तीसरे धर्म में तीसरी तरह से। सब अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से जीवन को जीते चले जाते हैं और अंततः मर जाते हैं। इसे इस तरह से समझते हैं, दुनिया बनाने वाले ने एक व्यक्ति को धरती पर भेजा। भेजते समय उससे कहा कि मैंने धरती पर तेरे लिए सारी व्यवस्था कर दी है, तेरे उपभोग के लिए जो जो आवश्यक है सब वहाँ तुझे मिलेगा। बस तुझे इस शरीर का उपयोग करके अपना लक्ष्य पता करके उसे पूरा करना है। उसने धरती पर जन्म लिया और वह जिह्वा के स्वाद में पड़ गया, यानी जीभ के स्वाद में पड़ गया। उसने तरह तरह के खाने बनाए, स्वादिष्ट भोजन बनाए, नए स्वादिष्ट भोजन की खोज की, लोगों को नए नए स्वाद से परिचित कराया। जीवन भर इसी को लक्ष्य बनाए वह नए नए स्वाद की खोज करता रहा। एक दिन मृत्यु की देवी आई और उसे अपने साथ ले गई। वह दुनिया बनाने वाले के सामने उपस्थित हुआ। तब दुनिया बनाने वाले ने पूछा, तुमने मेरे जीवन का क्या उपयोग किया है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आपके दिए हुए मसालों से, फसलों से नए नए स्वाद के व्यंजन बनाए, नए नए स्वाद की खोज की। दुनिया बनाने वाले ने कहा, बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया तुमने। यह सब तुम्हारे लिए ही था, पर क्या तुमने जीवन के उद्देश्य को खोजा? क्या तुमने उसे प्राप्त कर लिया है? क्या तुम जान पाए कि तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने अपना सर नीचे झुका लिया। दुनिया बनाने वाले ने उसे दोबारा धरती पर भेज दिया और कहा, जब तक तुम अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक बार बार तुम्हें वहां भेजा जाता रहेगा। मैंने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारे उपभोग के लिए है, तुम्हारी सुविधा के लिए है, ताकि तुम्हें तुम्हारी खोज में कोई दिक्कत ना हो, ना कि वह चीजें ही तुम्हारी खोज हैं। इसी तरह हजारों सालों से हम रिपीट हो रहे हैं। हम यानी हमारे पूर्वज और हमारे आने वाली पीढ़ियां सब एक से ही कार्य करते हुए मरते हैं। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो कुछ अलग बात करते हैं, पर इस तरह की बात करने वाले लोगों को पागल समझ लिया जाता है। यहाँ तक कि महावीर को पत्थर भी मारे जाते हैं। इंसान की हमारी दुविधा यह है कि जब हम ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं तो दिमाग में एक चीज आती है कि हमें दुनिया छोड़कर, संसार छोड़कर अकेले जाना होगा, या जब हमें धन दौलत या समाज में कुछ पद प्रतिष्ठा पानी होती है तो हम सोचते हैं कि ज्ञान हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि ज्ञान के लिए तो दुनिया छोड़नी पड़ती है। यही विरोधाभास इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। एक वह जो सांसारिक है और इस समाज के कार्यों में लिप्त है, एक वह जो सन्यासी हैं और ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सांसारिक भी हैं, सन्यासी भी हैं, या कहें कि ना वह सांसारिक हैं और ना ही सन्यासी। इनके लिए जीवन बहुत आसान नहीं होता।
सन्यासी और सांसारिक दोनों के जीवन से अधिक कठिन जीवन यह लोग जीते हैं, परंतु यह लोग धन भी कमाते हैं, पद भी और प्रतिष्ठा भी, और साथ साथ अपने आप को जानने के लिए ज्ञान और ज्ञानी लोगों की संगत करते हैं और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान करते हैं और अपने आप को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। बात डर से शुरू हुई थी। वह कहते हैं कि तुम डरते बहुत हो, पर वास्तव में हमारा डर हमारा भ्रम है, वहम है। यह डर एक झूठ की वजह से उत्पन्न होता है, और वह झूठ क्या है? वह झूठ है कि इस दुनिया में हम इकट्ठा करने के लिए आए हैं और हमें बहुत कुछ इकट्ठा करना है, और जो मैंने इकट्ठा कर लिया है वह मुझसे छूट ना जाए। वह कहते हैं ना कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सत्य की प्राप्ति होती है, पर वास्तव में सत्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वह पहले से ही होता है, बस दिखाई देने लगता है। जैसे यह झूठ कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने इतना कमाया है, इतना इकट्ठा किया है, जबकि यह सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकता, ना आज किया है और ना कोई कभी कर पाएगा। आप जैसे आते हैं खाली हाथ, वैसे ही जाते हैं खाली हाथ। यह बहुत छोटी सी बात है जो सभी को दिखाई देती है, परंतु फिर भी दुनिया का इतना बड़ा सत्य किसी को दिखता नहीं है, और लोग इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, चाहे वह किसी को लूट कर करें, धोखे से करें, बेईमानी से करें, बस इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, जबकि यह सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि उपभोग करने के लिए हैं। और अगर आपने इकट्ठा कर भी लिया है भविष्य के लिए, तो भी यह तभी कारगर होगा जब आप आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे और अपने अंतर में उतरकर अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। एक से एक अमीर शक्तिशाली व्यक्ति जिन्होंने अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझा, वह भी कुछ ना बचा सके। तो डर किस बात का है? आप क्या लेकर आए थे जो आपसे छिन जाएगा, और आपने क्या इकट्ठा कर लिया है जिसे खो देने का डर आपके भीतर है। कहते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया उसके भीतर डर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि डर नाम की कोई चीज है जो हमारे भीतर बैठी हुई है और बुद्धत्व प्राप्त होने पर वह कहीं चली जाती है, परंतु जिसने यह देख लिया कि यह दुनिया एक सराय की तरह है, या कहीं की धर्मशाला की तरह है, या चलो एक होटल की तरह मान लेते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, चीज़ों का उपयोग करते हैं और फिर उन सब चीज़ों को छोड़कर चले जाते हैं, परंतु हम तो सराय को अपना घर बना लेते हैं, उस धर्मशाला में बस जाते हैं, उस होटल की चीज़ों को अपने मान सम्मान से जोड़ लेते हैं और अधिक से अधिक बस यहीं बस जाना चाहते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। जाना तो पड़ता ही है, कुछ अपनी मर्जी से जाते हैं और ज़्यादातर को खींच कर घसीट कर ले जाया जाता है। तब वह बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता। यही तो डर है, कुछ खो जाने का डर, जबकि यहाँ कभी किसी के पास कुछ नहीं रहा और ना रहेगा। हर चीज खो जाएगी, चली जाएगी। तो डर किस बात का है? हर चीज का भरपूर उपयोग करो, यही तो वर्तमान है, यह तुम्हारे लिए ही है। जीवन का उपयोग करो, उसे जीने में कंजूसी मत करो, परंतु अपने आप को खाली ही मत जाने दो। जान लो, पहचान लो, अपने आप को ठीक तरह से समझ लो। तुम्हारे पास कुछ नहीं था जो तुम खो दोगे। लाभ उठाओ, तुम्हें जो सुविधाएं मिली हैं उसका लाभ उठाओ, जीवन का लाभ उठाओ, उसे यूं ही बर्बाद मत जाने दो। जिस दिन तुम यह समझ गए कि मेरे पास कुछ नहीं था और ना ही कुछ रहेगा, मैं जो कुछ प्राप्त कर लूंगा यहीं से करूंगा और यहीं छोड़ दूंगा, उस दिन यह दुनिया तुम्हें एक खजाने की तरह नजर आएगी, जिसमें से तुम अपने हिसाब से कुछ भी उठा सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो और कोई भी कार्य कर सकते हो। पर कभी कभी चुनाव गलत हो सकता है, तुम असफल हो सकते हो, पर इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कभी असफल होते हो। तुम्हारी असफलता तुम्हारी सफलता का एक पायदान है। इसलिए इस दुनिया में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन तुम्हें डरने के लिए नहीं मिला है, डर तुम खुद पैदा कर लेते हो। तुम जीरो पर थे, इस दुनिया के संसाधनों का उपयोग करके तुम प्लस में ही चलोगे, माइनस नहीं होगे। जो इस बात को समझ लेते हैं उनके दुख भी दुख नहीं होते, बल्कि संभावनाएं होती हैं, कुछ नया होने की संभावनाएं।